दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो मैट्रिक परीक्षा 2021 बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। इसका सही आंसर है सी। दूसरा प्रश्न कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो उसका आंसर होगा ए, उपचयन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा ए, श्वेत। तीसरा प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो बी, वैद्युत संयोजी। तीसरा प्रश्न कहता है लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी लोहा पर जिंक का परत चढ़ाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, यानी आंसर सी। छठा प्रश्न कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सातवां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें NO2 और O2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। आठवां प्रश्न कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। यानी जिंक प्लस HCl को अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2, यानी जिंक प्लस HCl को अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस H2 प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है सी। नौवां प्रश्न कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, कैल्शियम। 10वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर है बी, Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। 11वां प्रश्न कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। 12वां प्रश्न कहता है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, तो ऑप्शन ए, धीमी हो जाती है। 13वां प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन बी, अपचयन अभिक्रिया। 14वां प्रश्न कहता है जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं सी, संक्षारण अभिक्रिया। उसी प्रकार 15वां प्रश्न कहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
16वां प्रश्न कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, यानी ऊर्जा का अवशोषण जो करेगा उसका क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न कहता है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी निम्न कौन सा एक है जो दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी जो है पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। 19वां प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। 20वां प्रश्न कहता है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, यानी हाइड्रोजन का हटना कौन अभिक्रिया कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। 21वां प्रश्न कहता है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ए प्रज्वलन, यानी हवा में जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। 22वां प्रश्न कहता है Zn+CuSO4 एरो का निशान ZnSO4+Cu की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी इसका सही आंसर है बी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से टूटकर इसमें जुड़ रहा है, यानी एक से टूटकर दूसरे में विस्थापित हो रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया।